Hello, hi, most welcome in today's learning, everybody. I hope we are ready for a fantastic and new learning of today's topic that is really fabulous. जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग में, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है बिकॉज विदाउट दिस पॉइंट, विदाउट लर्निंग दिस सेक्शन, आवर लर्निंग इज़ इनकम्प्लीट. हमारी लर्निंग्स अधूरी है. क्यों अधूरी है? कि अगर किसी को कुछ कहते हैं तो कहने का सही तरीका होना चाहिए, सही वे ऑफ स्पीकिंग होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका वे ऑफ स्पीकिंग, आपका टोन, और आपके अंदर एक पोलाइटनेस होना चाहिए. ठीक है. और अगर मैं ये कहूँ कि मैं बहुत पोलाइट पर्सन हूँ, आप थोड़ी देर के लिए मान लेंगे, लेकिन आप ये ज़रूर चाहेंगे कि मेरे एक्शन से, मेरे वर्ड से, मेरी पोलाइटनेस, मेरी नरम दिली आपको दिखे. तो इंग्लिश के अंदर में भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका एक सेक्शन है जिसको कहा जाता है पोलाइट वर्ड्स एंड फ्रेजेस. क्या कहा जाता है? पोलाइट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, जिसका यूज़ किया जाता है अपनी स्पीकिंग को फैंटास्टिक लेवल पर ले जाने के लिए. Because without it, our learning is not going to the level where we want to reach in English speaking. Okay? तो इससे पहले मैं बताऊं, please answer my question. What do you understand by polite words or phrases? आपके हिसाब से polite words और phrases होती क्या हैं? क्या है ये? थोड़ा तो डेफिनेशन वाइज मैंने बता दिया आपको इंट्रो कि आखिर ये होता क्या है, क्या इस्तेमाल है, लेकिन आखिर ये होता है क्या बेसिकली. व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट? प्लीज शेयर, प्लीज थिंक अबाउट इट. 5 seconds. 5 4 3 2 1 एंड गो. सो आई होप आपने ट्राई किया होगा शेयर करने का. तो चलिए अब समझते हैं पोलाइट फ्रेज और वर्ड्स होते क्या हैं बेसिकली. तो और एक और क्वेश्चन है, शुड वी यूज़ पोलाइट वर्ड्स और फ्रेज, व्हाई? तो इससे पहले मैं ये बता देता हूँ आपको. फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन का जवाब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. व्हाट आर सम इम्पॉर्टेंट पोलाइट वर्ड्स और फ्रेज? कुछ इंपॉर्टेंट पोलाइट फ्रेज और वर्ड्स क्या होते हैं? अगर आपको एग्जाम्पल पता है तो बताएं. जिनको 3 गोल्डन वर्ड्स भी कहते हैं. एक बहुत अच्छा हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे मैं आपको. उनको 3 गोल्डन वर्ड्स कहते हैं. तो ये आखिर 3 गोल्डन वर्ड्स हैं क्या? What are the 3 golden words? सोचिए एक बार, 5 सेकंड के सोचिए. हर चीज़ मैं बताऊँ उसके बाद आप जानेंगे तो आपकी लर्निंग फॉर होल लाइफ नहीं रहने वाली आपके दिल और दिमाग में, जब तक कि आप अपने दिल और दिमाग का इस्तेमाल करके आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश ना करें. और ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपने सीख रखा हो, हम गेस भी तो कर सकते हैं ना. लैंग्वेज की यही तो खूबसूरती है कि लैंग्वेज में मैथमेटिक्स या साइंस की तरह परफेक्ट और एक फाइनल आंसर नहीं होता है. इसमें जो भी आप बोलोगे डैट इज़ द आंसर. ओके, सो प्लीज़ मुझे बताएं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोलाइट वर्ड्स और फ्रेज, और व्हाट आर सम इम्पॉर्टेंट पोलाइट वर्ड्स जिनको 3 गोल्डन वर्ड्स भी कहते हैं. और अभी तक आपने जूम लिंक नहीं पाया है तो प्लीज़ www.stanfordis.in पे जा करके www.stanfordis.in पे जाके जूम लिंक हासिल करें, क्योंकि बहुत जल्द आपका प्रोफेशनल जो मॉड्यूल है वो स्टार्ट होने वाला है. और प्रोफेशनल मॉड्यूल मैं आपको लाइव सिखाने वाला हूँ जूम पे. उसको रिकॉर्डेड सेशन में नहीं सीखा जा सकता है. अगर मैं बता भी दूँ, रिकॉर्डिंग करके दे भी दूँ, तो आपकी लर्निंग अधूरी रहेगी, पूरी नहीं होगी. और मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे पास कोई बच्चा आया है, भले ही 4 दिन के लिए आया है, वो इस तरीके से सीख के जाए कि वो याद रखे कि हाँ मैंने एक स्किल सीखा है और सर के पास सीखा, इजाज़ सर के पास सीखा, और मुझे इतना कुछ आ गया है कि आज मैं प्रोफेशनली इंडिपेंडेंट हूँ अपने ऊपर. तो प्रोफेशनल स्किल आपको आनी चाहिए और वो बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए. जैसे कि ईमेल राइटिंग वगैरह मैं सिखाने वाला हूँ आपको, उसमें इंटरव्यू स्किल भी सिखाने वाला हूँ उसमें आपको. तो प्लीज़ चलिए बात करते हैं. सबसे पहले गोल्डन वर्ड्स होते हैं कि आपको समझ में आएगा, फिर उसके बाद ये वाला सवाल भी क्लियर हो जाएगा. 3 गोल्डन वर्ड्स कहते हैं थैंक यू, प्लीज़, वेलकम. थैंक यू, प्लीज़, वेलकम. जैसे कहते हैं किसी ने कोई गिफ्ट दिया तो क्या कहेंगे? थैंक यू. तो रिप्लाई में क्या होगा? रिप्लाई में आप बोल सकते हो मोस्ट वेलकम, योर वेलकम, या फिर माई प्लेजर, ऐसा कुछ बोल सकते हो आप. दूसरी चीज़,
अगर आज मैं आपको डिफरेंस ये बताऊंगा कि थैंक यू का जो आंसर होता है क्या होता है, और जो दो आंसर्स होते हैं, एक वेलकम, एक होता है माय प्लेजर, इसमें क्या डिफरेंस है ये भी बताने वाला हूँ आज। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो 3 गोल्डन वर्ड्स होते हैं, थैंक यू, वेलकम और प्लीज। सबसे फेमस वाला प्लीज, इसको प्लीज नहीं कहते, इसको प्लीज कहते हैं। प्लीज, प्लीज, हल्का साउंड आता है। प्लीज, प्लीज गिव मी, प्लीज गिव मी, ठीक है। प्लीज, थैंक यू, वेलकम, और कुछ लोग एक्सक्यूज मी को भी डालते हैं गोल्डन वर्ड्स में, पर होता है थैंक यू, प्लीज, वेलकम, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर है। तो पोलाइट वर्ड्स और फ्रेज वो शब्द हैं, वो 2 शब्द या 3 शब्द का ग्रुप है। अगर 2-3 शब्द हो जाते हैं, वर्ड्स हो जाते हैं, तो फ्रेज हो जाता है। अगर अकेला है तो वर्ड कहलाएगा, जैसे थैंक यू, प्लीज़, वेलकम, ये सब वर्ड्स हो गए पोलाइट में। और अगर मैं कहूँ मोस्ट वेलकम, एक्सक्यूज़ मी, तो ये सब फ्रेज हो गए, ठीक है। एक सेंटेंस का अधूरा टुकड़ा बन गया। अब तो ये तो हो गई अंडरस्टैंडिंग वाली बात। अब इसका इस्तेमाल क्यों आना चाहिए, वाई शुड वी यूज पोलाइट वर्ड्स और फ्रेज? क्या हमें पोलाइट वर्ड्स या फ्रेज यूज करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। वाई? बिकॉज अगर आप पोलाइट फ्रेज और वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो लिसनर है, जो आपको सुन रहा है, वो आपकी बात को मानेगा, बंदा वो आपको सुनेगा अगर आपने थैंक यू प्लीज कहा तो, और उसके दिमाग में आपका जो इंप्रेशन बनेगा वो बहुत अच्छा बनेगा। एक अच्छे इंसान का इमेज बनेगा सामने वाले के दिमाग में अगर आप पोलाइट फ्रेज या वर्ड्स यूज करते हैं तो, ठीक है। अगर पोलाइट फ्रेज और वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होगा, सामने वाले के दिमाग में एक अच्छा इमेज बनेगा, और नहीं करेंगे तो बहुत गलत इस्तेमाल बनेगा। हो सकता है कि अच्छा बने बुरा बने, पर अगर पोलाइट फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं तो सामने वाला हमेशा ही आपको एक अच्छा, नेक और बेहतरीन इंसान समझेगा, जनरल इंसान समझेगा। और इससे एक फ़ायदा और है कि अगर कोई इंसान आपको काम नहीं भी करना चाहता है तो बिकॉज ऑफ पोलाइट फ्रेज वो आपका काम ज़रूर करेगा बिना रुके। तो चलिए देखते हैं कुछ पोलाइट फ्रेजेज एंड वर्ड्स। सो पीपल, डियर स्टूडेंट्स, कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट 6 पोलाइट फ्रेज और वर्ड्स हैं जो हमें बिल्कुल ही आने चाहिए। इसके बिना हमारी स्पीकिंग जो है अधूरी है और एकदम रूखी है, जिसे मिठास ही नहीं हो। तो क्या है और किस सिचुएशन में हमें यूज़ करना है, चलिए समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लीज़ हमेशा ही बोलना चाहिए, प्लीज़ लर्न इट। आपने मुझे देखा हो कई बार, अक्सर मैं प्लीज़ का इस्तेमाल करता हूँ। तो प्लीज़ का इस्तेमाल कब करते हैं? जब किसी से कुछ कह रहे हो, फॉर आस्किंग और रिक्वेस्टिंग, जब किसी से कुछ कह रहे हो या फिर किसी से कुछ रिक्वेस्ट करना हो, इन दोनों ही केसेस में प्लीज़ कहेंगे, प्लीज़ गिव इट टू मी। जैसे कि मैं कलम चाहिए आपसे तो बोलूँगा प्लीज़ गिव इट टू मी। प्लीज़ हेल्प मी, किसी से मदद लेनी हो तो प्लीज़ हेल्प मी फॉर टीचिंग इंग्लिश, प्लीज़ हेल्प मी फॉर टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाने के लिए मेरी मदद करें, है कि नहीं। प्लीज़ हेल्प मी टू गेट फैंटास्टिक स्टूडेंट्स। तो ये क्या होगा, हमें रिक्वेस्ट और हेल्प के लिए प्लीज़ का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई हमें गिफ्ट दे रहा है या मदद कर रहा है, मान लीजिए किसी आपका बर्थडे है, एनिवर्सरी है, मैरिज है और किसी ने आपको गिफ्ट दिया, तो क्या बोलोगे आप? थैंक यू। क्या बोलोगे? प्रोनाउंसिएशन देखो, बहुत से लोग बोलते हैं थैंक यू, बोलते हैं थैंक यू, थैंक यू नहीं होता, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, साउंड निकालते हैं। थैंक यू में क्या होता है कि थैंक यू का इस्तेमाल होता है कोई अगर गिफ्ट दे या आपकी हेल्प करे, दोनों ही केसेस में आपको क्या कहना है? थैंक यू। देखिए यहाँ टंग थोड़ा सा बाहर होना चाहिए और फिर बोलना है आपको थैंक यू, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट चीज, इस थैंक यू का रिप्लाई होता है यू आर वेलकम या माई प्लेजर। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जब दोनों ही जब जवाब है तो वेलकम कब बोलेंगे? माई प्लेजर, प्लेजर, ये साउंड निकलना चाहिए, माई प्लेजर, माई प्लेजर। तो थैंक यू कब बोले? थैंक यू का जो रिप्लाई है वेलकम, यू आर वेलकम और माई प्लेजर। तो वेलकम कब बोलेंगे, प्लेजर कब बोलेंगे? तो देखिए यू आर वेलकम का मतलब ये होता है कि आपने किया बहुत अच्छा, आप वापस फिर से कर सकते हो, ठीक है। मान लो कि आपने किसी को गिफ्ट दिया और अगले बंदे ने आपको बोला थैंक यू फॉर योर गिफ्ट, तो आप क्या बोलोगे वहाँ पे? माई प्लेजर बोलोगे या वेलकम बोलोगे? अगर आप बोलते हो वहाँ पे यू आर वेलकम
मतलब ये हुआ कि आप बार बार जाके गिफ्ट दोगे, मतलब अगला इंसान आपके पास बार बार आ सकता है गिफ्ट लेने के लिए। आपने गिफ्ट दिया, ठीक है, आपने गिफ्ट दिया तो अगला बंदा बोलेगा थैंक यू, तो आप क्या बोलोगे, यू आर वेलकम। वेलकम बोल तो इट्स मीन कि आप बार बार जाके गिफ्ट देने वाले हो, ठीक है। अगर आपने किसी को खाना खिलाया, उसने कहा कि थैंक यू, उसने कहा थैंक यू, तो आप बोलोगे यू आर वेलकम। वेलकम मतलब कि बार बार आप खाना खिलाओगे। तो यहाँ पे यू आर वेलकम ना बोल करके माई प्लेजर बोलते हैं, मतलब कि मुझे खुशी हुई, मुझे खुशी हुई, हिंदी में इसका मतलब होता है। तो क्या मतलब हुआ कि अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपके पास बार बार उस चीज़ के लिए आए, जैसे कि आप मेरे पास सीखने आए इंग्लिश और कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही, तो जूम पे आपने मुझसे पूछा, तो लास्ट में आप समझने के बाद क्या बोलोगे, थैंक यू। तो मैं बोलूँगा यू आर वेलकम, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप बार बार आओ, मुझसे पूछो, अपने डाउट्स क्लियर करो और एक फैंटास्टिक इंग्लिश स्पीकर बनो, ठीक है। तो मैं यू आर वेलकम बोलूँगा। लेकिन अगर मैं ये चाहूँ कि आप मेरे पास दोबारा ना हो कुछ पूछने के लिए, तो मैं बोलूँगा माई प्लेजर, मुझे खुशी हुई, बात खत्म हो गई। आप भी सकते हो, आप दोबारा ना भी आ सकते हो। तो गिफ्ट किसी ने दिया है, थैंक यू बोल रहे हो आप, आपको थैंक यू बोल रहा है, आपने किसी को गिफ्ट दिया, अगला बंदा आपको थैंक यू बोल रहा है, तो आप वहाँ पे माई प्लेजर कहोगे कि मुझे खुशी हुई, अगर आप बार बार गिफ्ट देने से बचना चाहते हो तो ये कुछ डिफरेंस है, कुछ एक छोटा सा डिफरेंस है जो बहुत मायने रखता है इन टर्म्स ऑफ अ गुड फैंटास्टिक इंग्लिश स्पीकर। नेक्स्ट, अगर आपसे कोई गलती हो जाए, खांसी हो जाए, छू हो जाए हो जाए पब्लिक एरिया में, तो क्या कहेंगे, सॉरी, पार्डन मी। तो इसको कहते हैं सॉरी, पार्डन मी, पार्डन मी। और जो भी वर्ड्स पे बोलता हूँ इसको मेरे साथ दोहराया करें, रिपीट क्या करें, ताकि आपकी स्पीकिंग, आपका प्रोनाउंसिएशन भी फैंटास्टिक हो सके। अगली चीज़ है एक्सक्यूज मी, इसमें ई साइलेंट है, इसको ई जो है इसमें साइलेंट होता है, यहाँ से पढ़ते हैं एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। एक मूवी भी आई थी एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो ये उसमें मूवी का नाम तो रहने दीजिए, यहाँ पे एक्सक्यूज मी का इस्तेमाल करते हैं अगर हमें किसी का अटेंशन लेना हो। मान लीजिए कोई आपके टीचर खड़े हैं और आप गए उनके पास, तो आप कैसे बोलोगे, सर सुनिए ना, ऐसा बोलेंगे क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे, बोलेंगे एक्सक्यूज मी सर। तो बोले, उनको भी लगेगा कि हाँ बच्चा अच्छा है, डिसिप्लिन है, पढ़ा लिखा बंदा है। अगर आप पब्लिक एरिया में हो, शादी में हो, किसी इवेंट में हो और आप आगे जाना चाहते हो, लेकिन दो लोग खड़े हैं बीच में, तब कहेंगे अरे सर हटिए ना, जाने दीजिए ना आगे। अरे बकलोल वाला नहीं बोलना है, तो क्या बोलना है वहाँ पे, एक्सक्यूज मी। तो अगला वाला समझ जाएगा बंदा कि अच्छा मुझे हटना है। तो आई होप आपको समझ में आया। आप देखोगे मूवीज में क्या होता है, वाइन की एक चैंपियन लिए होता है बंदा और टन 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 बजाता कहता है एक्सक्यूज मी एवरीवन, आई वांट टू अनाउंस हियर। तो कुछ इस तरीके से होता है। तो वहां पर भी आप मूवीज में भी देखेंगे एक्सक्यूज मी से स्टार्ट होता है। तो पीपल, आपको क्या करना है, इन सब को नोट डाउन कर लेना है, प्रैक्टिस करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम्पल के साथ। और आप लाइव मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, पूछना चाहते हो, प्लीज विजिट www.stanfordis.in पे विजिट करें और जूम लिंक रिक्वेस्ट करें, आपको जूम लिंक दिया जाएगा। जूम पे लाइव आकर मुझसे अपने डाउट, कंफ्यूजन क्लियर करें। और प्रेजेंटेशन अगर आपने तैयार किया है तो प्रेजेंटेशन भी दें, ताकि मैं आपको प्रॉपर फीडबैक दे सकूं कि आपने क्या फैंटास्टिक किया है और कहां हमें काम करने की जरूरत है। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लर्निंग इन द नेक्स्ट पॉइंट।